संजय राउत इस धोखे में ना रहे कि बाबरी मस्जिद उनने गिराई थी। मैं अभी भी कह रहा हूँ, बाबरी मस्जिद ना आरएसएस ने गिराई थी, ना संजय राउत के बाप दादाओं ने गिराई थी, ना संजय राउत गिराने की औकात रखते हैं। ठीक है, अगर बाबरी मस्जिद किसी ने गिराई थी तो वो है राम भक्त और कार सेवक। वो आरएसएस के भी थे, वो शिवसेना के भी थे, वो भाजपा के भी थे, वो हर हिंदुत्ववादी संगठन से थे जो राम भक्त थे। ठीक है, तो राम भक्तों ने ढांचा गिराया था, ना कि संजय राउत ने। संजय राउत वो इंसान है जो शेर की म्यान में बिल्ली की तरह पला है। ठीक है, और जो शिवसेना बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में काम कर रही थी ना, इनकी औकात नहीं है उस नेतृत्व को दोबारा लौटा दें। बाला साहब ठाकरे की जगह कोई नहीं ले सकता, ये बिल्कुल वास्तविकता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम की जगह कोई नहीं ले सकता, अटल बिहारी जी की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन उनका उत्तराधिकारी की जगह हर कोई ले सकता है। वो राज ठाकरे जैसे नेता हैं जो उनकी जगह लेने के काबिल हैं और वो ले भी रहे हैं। तो इसमें संजय राउत कोई वो नहीं है घोषणा करने वाले इंसान, कौन उनकी जगह लेगा कौन उनकी जगह नहीं लेगा। शिवसेना का साथ जिन शिवसैनिकों ने दिया वो तय करेंगे कि शिवसेना में काबिलियत किसके अंदर है, कौन शिवसेना का नेतृत्व कर सकता है। अगर उन्हें राज ठाकरे की एमएनएस में जाना होगा तो वो एमएनएस चुनेंगे, शिवसैनिक बन के रहना होगा शिवसेना में रहेंगे। लेकिन ये संजय राउत डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन है काबिल कौन नहीं है। संजय राउत क्या काबिल है? शिवसेना है। जिस शिवसेना का चुनाव चिन्ह शेर हो, धनुष बाण हो और शेर की तरह दहाड़ने वाली शिवसेना क्या कंगना राउत जैसी महिला पर अत्याचार कर सकती थी? बाला साहब ठाकरे के रहते हुए कंगना रनौत जैसी महिला पर अत्याचार हो सकता था? कभी नहीं होता। बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व के समर्थन में थे। कभी भी हिंदुत्व के समर्थन में बात करने वाली लॉबी को कभी बाला साहब ठाकरे ने टारगेट पे नहीं लिया। लेकिन इन जैसे डरपोक शेर की म्यान में पड़ने वाली बिल्ली आज सत्ता के मद में इतनी पागल हो गई है कि वो कंगना रनौत जैसी एक महिला को टारगेट करती है, उसका घर गिराते हैं। तो ये शेर हैं, ये शिवसेना का शेर नहीं कर सकता है, ना बाला साहब ठाकरे का कोई शिवसैनिक कर सकता है। ये सत्ता मोह है जो आज कांग्रेस के साथ जुड़कर ये सेकुलर विचारधारा को पनपा रहे ना, ये इनकी अंत का वजह बनेगी। ये जो ये सोच रहे हैं ना कि हम हिंदुत्व के सबसे बड़ा विरोधा हैं, तो आज राज ठाकरे उनका जब सामने तैयार हैं, खड़े किए हैं और जनता उनको चुन के विधानसभा के माध्यम से मुख्यमंत्री बनाएगी। महाराष्ट्र में शिवसेना को और जो उद्धव ठाकरे हैं उनको हनुमान चालीसा से और जय श्री राम के नारों से क्या दिक्कत है? हमने देखा था कि पिछले दिनों नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा जो है उनको हनुमान चालीसा पढ़ने की उन्होंने कही थी, उस पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया राजद्रोह लगा के। और जब आज उनकी सुनवाई थी तो उनको जो है बेल नहीं मिली है। यानी कि हनुमान चालीसा और भगवा इतना दिक्कत देता है महाराष्ट्र सरकार को कि राजद्रोह लगा के उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं और फिर बेल भी नहीं देते। आतंकवादियों जैसा सुलूक किया जा रहा है। देखिए, जो उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे नहीं कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे तो आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी के उंगलियों पर नाचने वाले कठपुतली बन गए हैं। ठीक है, तो अब कठपुतली बन गए हैं तो वो किसके इशारे पे काम कर रहे हैं? कांग्रेस के इशारे पे। जो शिवसेना हिंदुत्ववादी पार्टी कहती है अपने आप को, जो शिवसेना कहती है बाला साहब ठाकरे इस देश के सबसे बड़े हिंदुत्ववादी नेता थे, हम भी मानते थे, लेकिन अब वही छवि उद्धव ठाकरे में क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि उद्धव ठाकरे के अंदर लोभ पनप रहा है और लोभ पाप का बाप होता है। जो पाप आज उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, हिंदुत्ववादी नेताओं को, हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादी लोगों को जेल में डालने का, कल उद्धव ठाकरे को रिटर्न मिलेगा। आज उन्होंने जेल में भेजा है ना दंपत्ति को, कल उद्धव ठाकरे को जेल में जाना पड़ेगा। आपने सुना है ना, यहाँ का काटा हुआ यहीं, यहाँ का किया हुआ यहीं काटता है। जो उद्धव ठाकरे आज कर रहे हैं वो यहीं काट के जाएंगे। आज जो बलपूर्वक आज उन्होंने अपने मुख्यमंत्री का जो गलत उपयोग किया है पद का, वो गद्दी से उतरने के 6 महीने के बाद आप देख लेना उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी। और महाराष्ट्र की जनता ही उनको सबक सिखाएगी और उन्हें उनकी औकात दिखाएगी। हिंदुत्व के बिना आप कुछ भी नहीं है। संजय राउत जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि नवनीत राणा का जो है डी कंपनी से लिंक है। तो आपको क्या लगता है कि क्या नवनीत राणा जो है डी कंपनी चला रही हैं? देखिए, ये तो जो आरोप लगा रहे हैं ये तो सिद्ध करके दिखा दें तो हम भी मान लेंगे कि लिंक है। ठीक है, ऐसे तो हम भी कह सकते हैं संजय राउत के डी कंपनी से लिंक है, उद्धव ठाकरे के लड़के के डी कंपनी से लिंक और थे। ड्रग पार्टियों में आदित्य ठाकरे शामिल हुआ है, तब ना इंक्वायरी के लिए पुलिस ने बुलाया है। आप बताओ ना, ड्रग पार्टियों में क्या दंपत्ति गया था कि? ड्रग पार्टियों में तो ठाकरे परिवार के वारिस ही गए थे। तो डी कंपनी से लिंक किसकी निकलेगी ये तो कानून बताएगा, पुलिस बताएगी, न्याय व्यवस्था बताएगी। ये कौन डिसाइड करने वाले होते हैं?
आपने बताया था कि आप शिवसेना में कार्यरत थे, शिवसेना में आप थे, तो आप बताएंगे कि आपने शिवसेना क्यों छोड़ी थी? देखिए, शिवसेना मैंने छोड़ी नहीं थी। 2003 का समय था और 2001-2 में मैंने ज्वाइन की थी बतौर कार्यकर्ता। फिर उसके बाद मैं विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष बना। फिर वहाँ पे हमने एक जैन लीडर थे महेंद्र जैन मिंदा, उनको टिकट दिला के लाए महाराष्ट्र से, और एमपी की अशोकनगर विधानसभा से उनको हमने विधानसभा का चुनाव लड़ाया। जबकि मात्र उनको 2100 वोट मिले, हमको भी पता था, लेकिन हमने बाला साहब ठाकरे के नाम के आगे हमने पार्टी नहीं देखी, हमने वोट बैंक नहीं देखा, हमने अंधा होकर उस समय शिवसेना का सपोर्ट किया और भरपूर प्रयास किया कि शिवसेना को जितने वोट मिल सके उतने ज़्यादा हम वोट दिलाएं। और जब तक बाला साहब ठाकरे रहे, हम शिवसेना का ना कभी विरोध करने का सपने में सोच सकते हैं और ना भविष्य में सोचते। लेकिन जो आज उद्धव ठाकरे ने किया है, कांग्रेस जैसी पार्टी से समझौता करके, एक हिंदुत्ववादी संगठन का सेकुलर संगठन से ताल्लुक़ बैठ ही नहीं सकता है। आप गद्दी के नशे में चूर होकर आप लोग बस आके अगर आप सोचो कि हम कांग्रेस के दरवाजे की कठपुतली बन जाए या उनके उंगलियों पे नाचने लगें, तो जो जनता है ना महाराष्ट्र की, वो आपको स्वीकार नहीं करेगी। 3 मई को जो है पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना जो मतलब राज ठाकरे जो हैं वो रैली करेंगे, अगर लाउड स्पीकर नहीं हटते हैं तो। और अगर लाउड स्पीकर नहीं हटते हैं 3 मई को, तो 4 मई से लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो कानून व्यवस्था का सवाल है। अगर उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि बवाल ना हो, दंगे ना हो, तो उनको दुरुस्त करना पड़ेगा। जो कानून आज हिंदुत्व और हिंदूवादी मंदिरों पर लागू हो रहा है, वहाँ वही मस्जिदों पे होना चाहिए। लाउड स्पीकर को लेके जो सरकार की कानून की गाइडलाइन है और सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दे रखी है, उस गाइडलाइन के अनुसार वो करें अपना पूरा सिस्टम फिट। अगर फिट नहीं करते हैं तो फिर विवाद की स्थिति बनेगी ना। इसमें राज ठाकरे को दोष थोड़ी देंगे। अगर आप एक पक्ष पे अन्याय करते जाएं, दूसरे पक्ष को बगल में बिठा के पुचकारते जाएं, तो दूसरा पक्ष तो नाराज़ होगा, रोड पे आएगी ना। जो उद्धव ठाकरे हैं महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं, उनकी सरकार है शिवसेना, तो क्या जो उद्धव ठाकरे 3 पार्टियों के साथ उन्होंने अपनी सरकार बनाई है, एनसीपी और कांग्रेस, तो क्या वो कांग्रेस के इशारों पर महाराष्ट्र में अपनी सरकार चला रहे हैं? मैंने तो शुरू में ही कहा था कि उद्धव ठाकरे शरद पवार और सोनिया गांधी के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं और मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश उनके मन में पनप रही थी। उस वजह से उन्होंने बाला साहब ठाकरे का सपना भी चकनाचूर कर दिया, हिंदुत्ववादी विचारधारा को पहले तरह रौंद दिया। तो अब उसके इंसान के बारे में क्या कहेंगे आप? मेरे मुंह से सब कुछ सुनना चाहेंगे क्या? वो तो आज महाराष्ट्र का एक आदमी जान रहा है कि उद्धव ठाकरे ने क्यों गठबंधन ली कांग्रेस और एनसीपी से। आप बताओ ना, कुर्सी का लोभी तो इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाता है। बाला साहब ठाकरे ने कुर्सी के लोभ में कभी कांग्रेस से गठबंधन किया? बनने को तो वो कभी भी मुख्यमंत्री बन सकते थे। मुख्यमंत्री नहीं बने, कभी विधायक नहीं बने, फिर भी उनकी इज्जत वो रही कि जितने राष्ट्रपति के जनाजे में भी लोग नहीं जाते, उनके अंतिम यात्रा में उतने से ज़्यादा लोग शामिल थे। तो ये होता है इज्जत कमाना। उद्धव ठाकरे इज्जत नहीं कमा रहे हैं, अपने पिता की कमाई हुई इज्जत को नीलाम कर रहे हैं रोड पे।